हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हम लोग सबको इतनी अच्छी शाम दी और उनके दिव्य शाम में हम सब उनकी स्तुति और आराधना करने वाले बनता है। तो आइए मेरा निवेदन है कि घर का कोई भी एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद 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 खुदावन इस संध्या मेला के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और दिन भर की हिफाजत और बरकतों के लिए आपकी आशीषों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन जो भी मन जो भी हृदय जो भी कान इस मीटिंग को किसी भी माध्यम से सुन रहे हैं उन पर भी आपकी आशीष आपकी कृपा और आपकी बरकत बनी रहे खुदावन। प्रार्थना और विनती करते हैं दीपू के लिए खुदा जिसको कि आज आपने बहुत संभाला। उसका आते समय सुबह एक्सीडेंट हुआ खुदावन लेकिन आपके अपने दाहिने हाथ से उसको संभाल के रखा खुदावन। उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं और विश्वास और प्रार्थना करते हैं खुदावन कि उसे पूरी रीति से आप चंगाई को प्रदान करेंगे। जो भी कहीं पे भी चोटें आई हैं खुदा आपके नाम से आपके रक्त को लगाते हैं खुदावन और उस सभी चोटों पर खुदा आपकी चंगाई होने वाली हो सके। जल्द से जल्द वो फिर से हष्ट पुष्ट और चंगा होने वाला हो सके खुदावन। हम विश्वास करते हैं कि तुमने उसे छुआ उसे चंगाई प्रदान की। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना और विनती करते हैं समुदाय के झुंड के सभी सदस्यों के लिए कि आप उनकी हमेशा रक्षा अगुवाई करते रहे खुदावन। और इस समय जो भी वचन यहाँ बोला जाए खुदावन आपकी आत्मा में हो करके हम सब उसको ग्रहण करने वाले हो सके और उस वचन को बांटने वाले हो सके खुदावन। अपने तक सीमित नहीं बल्कि औरों तक पहुँचाने वाले हो सके। इस मीटिंग में यहाँ उपस्थित हैं आप, हम विश्वास करते हैं और हम सबके मन में कान को शुद्ध और पवित्र कीजिए जिससे कि जब वचन बोले जाए तो वो वचन हमारे अंदर काम करने वाले हो सके। प्रार्थना में भी आपके पवित्र और मीठे नाम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुने और ग्रहण कीजिए। आमीन। सभी को मेरा प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा कि खुदावन यीशु मसीह का वचन हम सबसे कहता है कि इससे लहू में बहुत ताकत है और इससे लहू से हम लोगों को छुटकारा मिलता है। तो आइए हमसे इसी आयत को लेते हुए एक गीत गाते हैं।
सब एक गीत की ओर चलते हैं। हालेलुया। सभी को मैं प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें ये पल दिया उसकी स्तुति और आराधना करने के लिए। तो आइए हम लोग गाएं, प्रभु का धन्यवाद करो। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी सन्निधि में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना दिखी मुझे दुनिया में कोई दुख और शांति आराम, ना दिखी मुझे दुनिया में कोई दुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ रहने संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ रहने संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उनकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उनकी जिंदगी की हर घड़ी खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना मरूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जाने भी देना पड़े। कभी ना मरूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जाने भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो ये समय होगा गवाहियों का, जिसके भी जीवन में कोई भी गवाही है तो वो गवाही दे सकता है। धन्यवाद देते हैं खुदावन कि आपने हम सबको जिंदों की दुनिया में जिंदा रखा। सबसे बड़ी गवाही हमारी यही है। और धन्यवाद देते हैं खुदावन कि आज हम सब पर आपकी आशीष हुई। आपने इस घर को चुना कि आपके वचन यहाँ पे होने बोलने वाले और हम सब सुनने वाले हो सके। इसके लिए भी हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन। और जिस तरह दीपू का एक्सीडेंट हुआ खुदा, आपने उसे काफ़ी अपने हाथों से संभाल के रखा खुदावन। इसके लिए हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद देते हैं खुदावन कि आपने उसे बचाया, उसकी ज़िंदगी को बचाया, उसे कोई ज़्यादा चोट नहीं आने पाई खुदावन। हम ये विश्वास करते हैं। और जो चोटें आई हैं खुदावन, कहीं ना कहीं खुदा आपने उसे चुना। और ये अगर कुछ भी बातें हुई हैं तो उसका विश्वास आपने और मजबूत होने वाला हो सकेगा। ये हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि आपके वचन के अनुसार आपने कहा है कि जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे साथ हो जाए। तो हम सब विश्वास करते हैं खुदावन वो जल्द से जल्द ठीक होगा और गवाही देगा कि खुदा ने उसे चंगाई प्रदान की। प्रेज द लॉर्ड।
हमारे बीच में शैरन जी गवाही देंगे। सभी को मैं प्रेज लॉर्ड। प्रेज द Praise लॉर्ड। the Lord. कल 12:30 बजे के करीब मुझे एक सपना टाइप का आया था। वो उसमें ऐसा था कि हम लोग भवन से आ रहे हैं और जो भवन के छोटा सा ब्रिज है उसके बाद की जो गली है वहाँ पे सीढ़ियाँ टाइप की बनी है और वहाँ से मेरी जो मॉम है वो स्कूटी से चलाते चलाते गिर गई। और वो ऐसा गिरी कि वो जब गिरने वाली थी तो उनका जो सर था वो समवॉट वो टच होने से पहले ही वो दूसरे उसमें पलट गई। तो और वो जैसे ही जब आखिरी वाले में गिरने वाली थी तो मेरी नींद खुल गई और मैंने मॉम को ये बात बताई। फिर आज सुबह से जब हम आए तो फिर हमने प्रेयर भी की थी कि मॉम को ऐसा कुछ हो ना, क्योंकि मॉम बहुत मतलब खुदा में रहती हैं और मॉम के साथ हमेशा खुदा रहते हैं। और आज ऐसी बात जो हुई दीपू मौसा के साथ, तो वहाँ पे भी खुदावन थे जिन्होंने उनको बचा लिया। वरना ऐसा भी हो सकता था कि उनकी जो हड्डियाँ टूटी हैं वो कहीं की भी टूट सकती थी और वो मर भी सकते थे, पर वहाँ खुदावन थे और इसके लिए हम उनका धन्यवाद देते हैं। Praise the Lord. Praise. भाई शरण जी ने अपनी गवाही दी पिता परमेश्वर की इस प्रार्थना सभा में, क्योंकि पिता परमेश्वर ने ये बोला है कि जहाँ 2 से अधिक तेरे नाम पे इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं रहता हूँ, उनकी सुनता हूँ और वो प्रार्थना सभा में ज़रूर आते हैं। और ये प्रार्थना सभा हमारा छोटा भाई रेगुलर पिता परमेश्वर के लिए समर्पित है और ये प्रार्थना होती रहती है। मुझको कल बताया गया था कि प्रार्थना है घर में, तो जब मुझको ये पता चला कि प्रार्थना घर में है तो मेरे एकदम से अचानक से दिमाग में अरे मेरा तो प्रोग्राम लगा हुआ है लेकिन प्रार्थना रख ली गई है, कैसे क्या होगा। तो अचानक से हमको ये पता चला कि प्रार्थना जो है कल नहीं हुई यहाँ पर, और आज सुबह पता चला कि हाँ प्रेयर यहाँ पर है। मैंने कहा आज तो हमारा प्रोग्राम नहीं है। और इधर जो भी कार्यक्रम वगैरह में गए जहाँ पिता परमेश्वर तो उन्हें हमारा बहुत साथ दिया, क्योंकि एक आध तो ऐसा काम था जिसमें सभी लोग मना कर रहे थे कि भाई आप वहाँ जाएंगे तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आपका पैसा डूब जाएगा और सारा पैसा आपको भरना पड़ेगा। और वो बहुत ही महंगा कार्यक्रम था। तो मैंने कहा खुदा मेरे साथ है, अगर मैं कलाकारों को लेकर के जाऊंगा और नहीं मिला तो मुझे अपने पास से भरना पड़ेगा, क्योंकि सब लोग मेहनत करेंगे और कहीं ना कहीं ये मेरे लिए एक पनिशमेंट की बात होगी कि मैं भरूं किसी के कार्य की मेहनत के प्रति। मैंने कहा चलो देखा जाएगा। और हमारी वाइफ भी कर रही थी, घबरा रही थी कि ऐसे काम पे ना जाओ कि आपको भरना पड़े, लेकिन मैंने कहा खुदा हमारे साथ है और उसने हम लोगों का पैसा दे दिया। मैं किसी का कर्जदार नहीं हुआ, बल्कि मुझको 2 पैसों का फायदा भी हुआ। और जितने लोगों को मैं ले गया था सब लोगों को जो उनका बात हुई थी वो मैं उनको दे पाया। और वाकई मैंने पिता परमेश्वर का करिश्मा उस कार्य में देखा, क्योंकि मैं उसको आगे रख करके चल रहा था। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आइए हम सब खुदावन यीशु मसीह के वचन के सुनते हैं जो खुदावन के दास हम सब के लिए लेकर आ रहे हैं।
प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. हम सब एक बार फिर पिता के निकट पहुंचे हैं, क्योंकि हमेशा याद रखें, पिता ने कहा खुदा के निकट आओ, तो खुदा भी तुम्हारे निकट आएगा। और आज हम देखते हैं कि खुदा हमें बहुत आयत से अपने वचन के निकट प्रतिदिन बनाता है। हम मनुष्य हैं, कहीं ना कहीं उठते बैठते चलते हम पिता की उन सामर्थी कामों को अपने जीवन से भूलने लगते हैं जो वो हमारे बीच में करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन वो हमें हर क्षण हर पल स्मरण कराता है। और आज पिता ने हमें बहुत आयत से सामर्थ्य दिया कि हम सब पिता के वचन में एक बार फिर से इकट्ठा हैं। हमेशा याद रखें, मैं आपसे सबसे कहता हूं कि ये जो मीटिंग हम सुन रहे हैं वचन प्रतिदिन का, ये एक अवसर है और हमें नहीं मालूम कि कल क्या होगा। तो हम जो रोज की मीटिंग सुनते हैं वो हमारे लिए प्रतिदिन का एक मन्ना है, और हमें नहीं मालूम कि कब हमारे जीवन से ये मीटिंग और हम इस पृथ्वी से चले जाएंगे। इसलिए पिता ने कहा जो अवसर तुम्हें मिला है उसमें बने रहो। हमेशा याद रखो, पिता ने कहा है ये अवश्य है कि तुम्हें ठोकर लगेगी। पिता ने हमारे ये नहीं कहा कि तुम गिरोगे नहीं, और ना ही पिता ने हमें ये कहा है कि तुम्हें ठोकर ना लगेगी। ठोकर लगेगी, परंतु मैं तुम्हें अपने बलवंत दाहिने हाथ से थाम लूंगा। याद रखें, ये ठोकर लगना, ये गिरना, और जब हम उठ के खड़े होते हैं तो यानी हमारी 100 विपत्तियों पर पिता ने अपने बलवंत दाहिने हाथ से उनको निकाल के हमारे जीवन से दूर कर दिया। याद रखें, गिरना ऊंचाई को दर्शाता है, और गिरता वही है जिसे पिता उठाता है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम अपने जीवन में चलते चलते गिरते हैं तो हमें पिता की उस गहराई को समझ में आता है जो पिता हमारे साथ कर रहा है। पौलुस भी साउल बन के घोड़े पे चलता चला जा रहा था और बहुत तेजी से दमिश्क की राह पे जा रहा था, लेकिन अचानक वो घोड़े पर से गिर गया। देखिए, उसका गिरना उसको साउल से पौलुस बनाता है और खुदा के निकट लाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम पिता के वचन को रोज सुनते हैं और सुनने के बाद भी अपने जीवन से वह चीजें दूर नहीं कर पाते, लेकिन जब पिता हमको एक बार गिराता है तो फिर उठाकर उन सारी चीजों को, हमें तो उठाता है, लेकिन वो चीजें जो घिनौनी चीजें होती हैं उन चीजों को वहीं पर वो नष्ट कर देता है। तो मैं ये विश्वास करता हूं कि भाई दीपू जब गिरे तो उनकी रक्षा खुदा ने की, क्योंकि हम प्रतिदिन उनके लिए प्रार्थना करते हैं और उनके वाहनों की रक्षा करे, ऐसा भी कहते हैं। और खुदा ने उनके वाहनों की और उनके प्राणों की रक्षा करी। वे गिरे और खुद उठकर गाड़ी चला के गए, ये बहुत बड़ी बात है। छोटी मोटी जो चोट है वो चंगी हो चुकी है, ऐसा मेरा विश्वास है। हमेशा याद रखें, ये झुंड हमें झूठ के विषय में नहीं, एक सत्य के विषय में बताता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये झुंड हमें एक सत्य के विषय में इसलिए बताता है ताकि कहीं तुम ये कहने ना पाओ कि मैंने तो वचन में ऐसा सुना था। नहीं, वचन हमें सब सच सच बताता है। और जितने जने वचन को सुनकर अपने जीवन को उसको ग्रहण करके चलते हैं, उनके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होता रहता है। तो इससे पहले कि हम प्रभु के वचन में चलें, आइए हम एक कोरस गाएंगे।
वचन पढ़ूं जब मैं मेरा गुरु बन के प्रार्थना करूं जब मैं मेरा प्रभु बन के वचन पढ़ूं जब मैं मेरा गुरु बन के प्रार्थना करूं जब मैं मेरा प्रभु बन के मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि बुद्धिमान के समान इस पृथ्वी पर अपने जीवन के दिनों को व्यतीत करो। मूर्खों के समान नहीं, बल्कि बुद्धिमान के समान। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं कि पिता हमें बहुत तायत से वचन सिखाता और सुनाता है, और सिखाता और सुनाता कोई ब्रदर रोहित नहीं, बल्कि खुदा का आत्मा है। हमेशा हम याद रखें, मैंने आपसे हमेशा कहा है कि अपने आप से पूछो कि मुझे क्यों प्रतिदिन ये वचन मिल रहा है, मैं क्यों प्रतिदिन इस महासभा को सुन रहा हूँ, या मैं क्यों मीटिंग को प्रतिदिन सुनता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है, प्रतिदिन सुनते सुनते हम वचन से दूर होने लगते हैं। हम कहते हैं बाद में सुन लेंगे, कल सुन लेंगे, परसों सुन लेंगे। लेकिन एक वाचा होती है वचन से। पापा बहुत अच्छे से रखा था, ठीक है, आप भी अपने मन की करिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वचन हमेशा हमारे जीवन में एक सीख देता है, और जब जब मीटिंग होती है तब तब हम पिता के वचन से सीखने पाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम इस पृथ्वी पर चाहे जितना भी बुद्धिमान बन जाएं, लेकिन हमारा सब कुछ प्राप्त करना और बुद्धिमानी के साथ चलना व्यर्थ हो जाएगा। आज मैं स्कूल में गया, अचानक मैं गाड़ी खड़ी कर रहा था, कुछ टीचर थे, मैंने कहा और प्रेज़ द लॉर्ड, उन्होंने कहा प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने कहा बवाला मच रहा है। कह कौन सा बवाला, किस चीज़ का बवाला है? मैंने कहा देखिए, एक मसीही के जीवन में एक बवाला हमेशा चलता है, क्योंकि वो जिस नगर में रहता है वहाँ हलचल मस्ती है। खैर, मैं आगे बढ़ा तो सब गुड मॉर्निंग कर रहे थे। तो मैं अचानक पता नहीं क्या बोलने लगा कि भाई गुड मॉर्निंग तो तभी हो सकती है ना जब मन में कोई किसी के प्रति बुराई ना हो। अगर मन में बुराई है तो इसका मतलब गुड नाइट है। और मैं साइन करते करते खूब कस के बोल रहा था, सब सुन रहे थे। खैर, वो सब जानते हैं कि भाई अलग ही किस्म की बातें करते रहते हैं। तो अचानक मैं म्यूजिक रूम में गया, एक मैम निकल रही थी, वो गुड मॉर्निंग करने लगी। मैंने प्रेज़ द लॉर्ड करा उनसे। तो मैंने उन्हें बताया कि भैया देखिए, वो भी ईसाई है। मैंने उससे बताया कि देखिए, गुड मॉर्निंग एक संसारिक लोगों का है, एक मसीही के लिए गुड मॉर्निंग जैसा कुछ नहीं है।
एक मसीही हमेशा जब भी मिलता है अपने लोगों से तो प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की करता है, क्योंकि मैं इस पृथ्वी पर जीवित हूँ, मैं आपसे मिल रहा हूँ। इसमें मेरी कोई खूबी और लियाकत नहीं है, इसमें खूबी और लियाकत है मेरे खुदावन यीशु मसीह की, इसलिए मैं प्रेज द लॉर्ड कर रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। खैर मैंने उन्हें 2-3 बातें बताई, वो सुनने लगी और सोच विचार करने लगी, और फिर मैंने कहा प्रेज द लॉर्ड, तो उन्होंने कहा प्रेज द लॉर्ड। हमेशा याद रखो कि चलते उठते बैठते हमें थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए सचेत रहना है। हमें अपने जीवन से हर समय पिता के कामों का बखान करना है। मैंने उन्हें बताया कि देखिए, हम यहाँ के कामों के लिए नहीं आए, क्योंकि यहाँ के जितने भी काम हैं, जो भी चीजें हैं, पिता ने कहा है कि मैं तुम्हें यूं ही दे दूंगा। सबसे पहले स्वर्ग के राज्य की वस्तुओं की खोज करो, और सबसे पहले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए अपने जीवन में परिश्रम करो। देखो, ये संसार और संसार की सारी वस्तुएं मैं तुम्हें यूं ही दे दूंगा। खैर उन्होंने सुना और वो समझी, और खुदा उन्हें बुद्धि समझते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये मीटिंग जो हम रोज सुनते हैं, हम इसको, मैं आपसे कभी नहीं पूछता कि आप किस रीति से सुनते हैं। मैं आपसे कभी ये भी नहीं पूछता कि आपने क्या कल की मीटिंग सुनी या परसों की मीटिंग सुनी। मैंने कभी भी किसी से पूछा नहीं। मैं रोज मीटिंग करता हूँ पिता की आत्मा में, चाहे कोई सुने और चाहे ना सुने। मेरा काम जो है मैं उसको बाखूबी पिता की आत्मा में करता हूँ। लेकिन ये कि सुने या ना सुने, इसका लेखा पिता हर एक उस जने से लेता है जिसके पास ये वचन पहुंचता है। इसीलिए अवश्य है कि जब हम वचन को सुनते हैं तो उसे बहुत तायत से सुने और समझें कि पिता हमसे क्या कहना चाह रहा है। याद रखें, हमारे जीवन में बहुत से ऐसे काम हैं जिनको हम छोड़ना चाहते हैं और वो हमारे जीवन से छूटते नहीं। बहुत से ऐसे अधर्म के काम हैं, बहुत से ऐसे अंधकार के काम हैं जिसे हम जानते हैं कि हमारे जीवन में ये घटी है और हम उससे निकलना भी चाहते हैं, लेकिन हम निकल नहीं पाते। लेकिन कहीं ना कहीं पिता इन कामों को बाखूबी जानता और उससे निकालने का समय भी जानता है। पिता कहीं ना कहीं योजना बनाता है और मनुष्य को एक ऐसे पड़ाव में ले जाता है जहां पर मनुष्य इन बातों को सोचने पर मजबूर हो। और जिस समय आपको ये जीवन में पिता एक ऐसी योजना बनाकर आपको ऐसी जगह ले जाएगा, आप उन चीजों को, उन अंधकार की शक्तियों को, उन अधर्म के कामों को छोड़ेंगे नहीं, वो आपके जीवन से छूट जाएंगे। तारीफ है। मैं फिर कह रहा हूं, छोड़ेंगे नहीं आप, क्योंकि हम कभी छोड़ ही नहीं पाए। वो आपके जीवन से छूट जाएंगे क्योंकि छुड़ाने वाला खुदावंद यीशु मसीह। गुरुवार हमने रात भर कठिन परिश्रम किया, परंतु कुछ न प्राप्त किया। पिता ने कहा, गहराई में जाल डाल। याद रखिए, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें हमारे खुदा से दूर करती हैं, और वही पिता हमारे जीवन से दूर करना चाहता है। आइए हम सब खुदा के वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे यिर्मयाह। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका 31वां अध्याय, यिर्मयाह 31।
यिर्मयाह 31 का 31वीं आयत पढ़ेंगे हम। प्रेज़ द लॉर्ड। यिर्मयाह उसका 31वां अध्याय और उसकी 31वीं आयत। हम सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे और पढ़ेंगे। यिर्मयाह 31 का 31। यिर्मयाह उसका 31वां अध्याय और उसकी 31वीं आयत। खुदावन अपने वचन में यूं कहते हैं, फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की साह प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। कलाम कह रहा कि मैं इजरायलियों से और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। याद रखें, वे नहीं बांधेंगे, मैं बांधूंगा। वे नहीं छोड़ेंगे, मैं उनके जीवन से छुड़ाऊंगा। आमीन। एक नई वाचा। एक नई वाचा क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। हम बाइबल पढ़ते हैं और हमें मालूम है कि ये वाचा की पुस्तक है और इसके विषय में खुदा ने कहा, ये वाचा की पुस्तक कभी तेरे चित्त से हटने ना पाए, दिन और रात इसी को स्मरण करना। अब ये नई वाचा क्या है? हमेशा याद रखिए, जब आप पेड़ की कटाई छटाई करते हैं तो एक नए पत्ते निकलते हैं और नया फल निकलता है, नई डाली निकलती है, सारी चीजें नई निकलती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये कटाई छटाई जब हम बाइबल पढ़ते हैं या वचन में बैठते हैं और या भवन जाते हैं तो हमारे जीवन में होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब एक कटाई छटाई आपके जीवन में होती है तो आपके जीवन में एक नई वाचा उत्पन्न होती है। अच्छा, ये नई वाचा ऐसे नहीं है कि बाइबल में लिखी है, नई वाचा अभी अभी उत्पन्न हुई है, क्योंकि ये वचन की, ये वाचा की जो पुस्तक है, इसी से नई नई आज्ञाएं और नई नई विधि, नए नए नियम निकलते हैं। अच्छा, ये तब आप जान पाएंगे जब आप इसमें प्रतिदिन चलेंगे। फिर समझे, पिता ने कहा मैं तुझे नया मन्ना दूंगा। अब नया मन्ना ऐसा नहीं है कि ये वचन नहीं है, ये वचन ही है, लेकिन इसी वचन से वो तुम्हें बहुत तायत से नए नए उत्तम उत्तम फल देगा। आमीन। तो एक नई वाचा मैं इज़राइल और यहूदा के घरानों से बांधूंगा। क्यों बांधूंगा? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, मैंने इज़राइल और यहूदा को अपना प्रिय माना है। आप समझे? ठीक जैसे इज़राइली और यहूदा, मैं आपको इज़राइली और यहूदा कह रहा हूं, लेकिन ये यहूदा का गोत्र है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये पूरा एक गोत्र है और ये पूरा एक गोत्र जो है, ऐसे 12 गोत्र हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये इज़राइल जो है, ये इज़राइल पूरा, इस इज़राइल के अंदर 12 गोत्र आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अगर हम यहूदा को इज़राइल कहेंगे तो भी कोई गलत नहीं है, लेकिन बाइबल में बताने के लिए, समझाने के लिए यहूदा के घरानों को लिखा गया है। आमीन। तो अर्थात हम ये बातों को समझें कि मैं तुमसे एक नई वाचा बांधूंगा। आमीन। अब ये इज़राइल और यहूदा से एक नई वाचा क्यों बांधेगा? क्योंकि इज़राइल और यहूदा को खुदा ने अपना प्रिय जाना है। क्या जाना है? ठीक जिस तरह से इज़राइलियों को खुदा ने अपनी प्रजा, अपना पुत्र पुत्री कहा, अपना प्रिय माना, वैसे ही मुझे और आपको भी खुदा ने प्रिय जाना और प्रिय माना। तो जैसे खुदा इज़राइल और यहूदा के घरों में नई वाचा बांधेगा, वैसे ही मेरे और आपके साथ नई वाचा बंध रही है। अब नई वाचा क्या है? हम अपने जीवन में कभी बाइबल नहीं पढ़ते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपने जीवन में कभी भी वचन को सुनने के लिए बैठते नहीं थे। आमीन। हम अपने जीवन में बहुत से ऐसे कामों में व्यस्त थे कि कभी भी वचन पे कान नहीं लगाते थे। लेकिन एक नई वाचा अर्थात एक नयापना, एक नई बात हो गई। जैसे लोग कहते हैं ना, अरे ये आज तो नई बात हो गई। क्या बात हो गई? आज तो उस बच्चे ने आंसर दे दिया जिस बच्चे ने कभी आंसर नहीं दिया था।
हम उन्हीं बच्चों में से थे जिसने कभी बाइबल नहीं पढ़ी थी। आज खुदा ने हमें बाइबल को पढ़ना और वचन में बैठना और वचन को प्रतिदिन प्रचार करना सिखाया। तो ये एक नई वाचा है। आपकी दृष्टि में ब्रदर रोहित बाइबल को पढ़ रहे हैं, वचन का प्रचार कर रहे हैं, आपकी दृष्टि में ब्रदर रोहित प्रतिदिन मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन ये ब्रदर रोहित जो प्रतिदिन मीटिंग का प्रचार कर रहे हैं, वचन का प्रचार कर रहे हैं, ये एक वाचा है। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब तुम्हारे नए पन्ने खुलेंगे। पहले पन्ने क्या थे? पहले पन्ने संसार की चीजें, हर चीज लगी रहती थी। अब जो पन्ने पलटे जाएंगे तो उसमें देखा जाएगा प्रार्थना 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 प्रार्थना, निवेदन, प्रार्थना, सुसमाचार। ये आप समझे एक नई वाचा क्या है? जब आपके जीवन से नए नए काम उत्पन्न हो। पौलुस ने क्या कहा? अब मैं पुराने काम नहीं करता, अब क्योंकि मैं एक नई सृष्टि हूं। आमीन। नई वाचा क्या है? नई वाचा क्या है? कितने साल वचन पढ़ रहे हैं हम, कितने सालों से प्रतिदिन मीटिंग कर रहे हैं, अभी भी कुछ चीजें हैं जो हमारे अंदर घिनौनी चीजें बसी हैं। एक एक परत दर परत प्रभु उसको निकाल के उखाड़ के फेंक रहा है। अब जो बरसों से जो घाव है, वो घाव को सूखने के लिए या उस घाव को भरने के लिए पिता अपना पवित्र लहू तुम्हारे ऊपर लगाएगा। और जब पवित्र लहू लगाएगा तो तुम्हारे घाव में जरूर से जरूर दर्द होगा, पीड़ा होगी, लेकिन वो पीड़ा, वो दर्द तुम्हारे लिए बहुत तायत से 100 गुना आशीष का कारण होगी। क्योंकि तुम्हारी जो त्वचा होगी, तुम्हारी जो खाल होगी, वो नए बच्चे के समान हो जाएगी। नतान नबी के वो था, क्या था, कौन था? कोढ़ी, नमान कोढ़ी की त्वचा कैसी हो गई थी? नहीं, एक बच्चे के समान। क्यों? क्योंकि अब उसके साथ एक वाचा थी, और जब वो उसकी त्वचा नहीं हुई तो केवल वो अपनी त्वचा को नहीं लेके नहीं चला गया। उसने कहा कि सारी सृष्टि में अगर कोई सच्चा खुदा है तो इजराइल में है। आमीन। हेलो, क्या आप वचन कैसे सुनते हैं? मैं आपसे अगर पूछूं कि आप वचन कैसे सुनते हैं, मैं अगर आपसे पूछूं कि आप वचन पे कैसे कान लगाते हैं, आप वचन को किस तरीके से सुनते हैं? हमेशा याद रखो, हम वचन को तो सुन लेते हैं, फिर अपने कामों को करने लगते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि जब वचन को सुनते हैं हम एक नई वाचा हो जाते हैं। मैं इजराइल और यहूदा के घरों में से एक नई वाचा बांधूंगा। हेलो, एक नई वाचा। अब ये नई वाचा यानी मेरे वह काम जो पहले मैं शरीर में होके करा करता था। जैसे कल हमने बताया कि शरीर आत्मा के और आत्मा शरीर के विरोध में। पहले जो काम मैं करता था, अब वो काम नहीं कर सकता। अब उन कामों को निकालने के लिए हो सकता है इस नई वाचा को देने के लिए पिता उस यहूदा के घरों में, उन इजरायलियों के जीवन में कुछ विपत्ति या कुछ घटी दे, जिससे आपके जीवन में वो नई वाचा उत्पन्न हो। क्योंकि जब साहुल गिरा घोड़े से तो उसके आंख पर छिलके आ गए और वो देख नहीं पा रहा था कुछ। आमीन। क्योंकि अब वो एक नई वाचा में उत्पन्न हो रहा है। ये जन्म। आज लोग बपतिस्मा लेते हैं, आज लोग उठाते हैं, तमाम किस्म के संस्कार करते हैं। क्यों करते हैं संस्कार? आप में से कोई एक बताए मुझे, क्यों करते हैं? क्यों बपतिस्मा लिया? क्यों संस्कार ले रहे हैं? क्यों शब्द का दिन मान रहे हैं? क्यों अपने जीवन में उपवास रख रहे हैं? आप मुझे बताइए। सब याजक की तरफ देखिए, उपवास क्यों रख रहे हैं? आप मुझे बताइए। बपतिस्मा क्यों ले रहे हैं? आप मुझे बताइए। कि उठाते हैं प्रार्थना निवेदन क्यों कर रहे हैं? आप मुझे बताइए। वचन को क्यों पढ़ रहे हैं? आप मुझे बताइए। स्तुति आराधना के गीत क्यों कर रहे हैं? आप मुझे बताइए। ये सब चीजें क्यों कर रहे हैं? कोई एक बताए, क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारे अंदर एक नई सृष्टि उत्पन्न हो, ताकि हम एक नई सृष्टि बने,
ताकि हमारे अंदर से वो पुरानी बातें हट जाएं और हम एक नई सृष्टि बन के पिता के निकट आकर पिता की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करें। आमीन है कि नहीं? आमीन है कि नहीं? लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखिए, लोग बपतिस्मा ले लेते हैं, लोग अपने जीवन में उपवास रख लेते हैं, लोग अपने जीवन में बाइबल पढ़ लेते हैं, लोग अपने जीवन में स्तुति आराधना के गीत गा लेते हैं, लोग अपने जीवन में गवाहियां देख देते हैं, लोग अपने जीवन में प्रचार को सुन लेते हैं, लोग अपने जीवन में सुसमाचार का प्रचार कर देते हैं, लेकिन जीवन नहीं बदलता। कोई नई बात, नई वाचा कोई उत्पन्न नहीं हो रही। क्यों? यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आया। क्यों यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आया? क्योंकि कोई भी नई वाचा अपने जीवन में, नई सृष्टि अपने जीवन में, अपने जीवन से उन घिनौनी बातों को दूर नहीं कर रहा था, नहीं कर रहा था दूर। आप देखिए, प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जितने लोगों से मिला, बाइबल आप खोल कर पढ़िए और बाइबल बताती है कि यीशु मसीह जितने लोगों से मिला उन सब का जीवन परिवर्तन हुआ। आप मुझे एक बार बता दीजिए, यीशु मसीह का हर एक पर्सन, जिस भी पर्सन से मिला, आप किसी एक पर्सन का नाम बता दीजिए जिसका जीवन नहीं बदला। भीड़ की बात नहीं कर रहा, 4000 की भीड़ की बात नहीं कर रहा जो मछली रोटी खाए, 5000 भीड़ की बात नहीं कर रहा जो मछली रोटी खाए, उस भीड़ की बात नहीं कर रहा पिता जो उसे कह रही क्रूस दो, किसी भी भीड़ की बात नहीं कर रहा, लेकिन जितनों से मिला उन सब का एक एक का जीवन में बदला। आप मुझे बताइए, यीशु मसीह के मिलने से जीवन बदलाव हो रहा है। आप मुझे बताइए, बाइबल पढ़ रहे हैं, स्तुति महिमा के गीत गा रहे हैं, गवाहियां दे रहे हैं, 10वां अंश दे रहे हैं, हर चीज दे रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं। आज कौन सी ऐसी चीज है जो मनुष्य खुदावन यीशु के नाम से नहीं कर रहा? बताइए आप मुझे बताइए, कौन सी ऐसा काम है जिसे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मनुष्य नहीं कर रहा? सब कुछ कर रहा है, हर चीज कर रहा है, लेकिन तब भी उसके जीवन में बदलाव नहीं आ रहा। बदलाव नहीं आ रहा। आप मुझे बताइए क्यों नहीं आ रहा बदलाव? क्योंकि वह सच्चे यीशु मसीह से मिले ही नहीं। तो ये भैया, एक सच्चा यीशु मसीह कौन है? तो क्या एक झूठा यीशु मसीह भी है? तो क्या एक सच्चा यीशु मसीह भी है? अरे ये सच्चे यीशु मसीह और झूठे यीशु मसीह की बात ही नहीं है। जिस दिन तुम यीशु मसीह को जानोगे, जिस दिन तुम उस सत्य से मिल लोगे, तुम्हारा जीवन परिवर्तन कंफर्म है। और अगर तुम्हारा जीवन परिवर्तन नहीं हुआ तो आज तक तुम यीशु मसीह से नहीं मिले। तुम लाख कुछ कह दो कि मैं यीशु मसीह से मिला हूं, लेकिन तुम्हारा जीवन परिवर्तन नहीं हुआ, तुम यीशु मसीह से नहीं मिले हो। क्योंकि यीशु मसीह से मिलना यानी जीवन का नया होना। आप समझे? नहीं समझे? मैं एक नई वाचा बांधूंगा इजराइल और यहूदा के घरों के लोगों से। क्यों? क्योंकि वो इतने कॉन्फिडेंस से क्यों कह रहा है कि नई वाचा बांधूंगा? क्योंकि जब मैं उनसे मिलूंगा तो अवश्य उनका जीवन बदलेगा। क्या कह रहा? पढ़े यिर्मयाह उसका 31वां अध्याय। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उसकी, एक मिनट रुकिएगा, तैंतीसवीं आयत। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजराइल के घराने से बांधूंगा। परंतु जो वाचा, वाचा क्या है? वाचा क्या है? वाचा वाचा ये है कि मैं पहले गाली देता था, अब गाली नहीं देता। वाचा ये है कि मैं बुरा देखता था, अब बुरा नहीं देखता। वाचा ये है कि पहले मैं इस संसार और संसार की चीजों में परिश्रम करता रहता था, उसके लोभ में लगा रहता था, अब मैं प्रभु के वचन को सुनता हूं। क्या है वाचा? वाचा ये है कि मेरे जीवन से हर एक काम में भलाई उत्पन्न हो। क्या है वाचा? वाचा क्या है? क्या यीशु मसीह ने जब आया, जब पहाड़ी उपदेश दिए, तो कौन सी वाचा दी? धन्य है वे जो मन के दीन है, धन्य है वे जो दया करते हैं, धन्य है वे जो क्षमा करते हैं। ये वाचा है।
ये वाचा है, वाचा की पुस्तक। जब यीशु मसीह ने अपने हाथों से लिख के दी मूसा को, आमीन, तो क्या लिखा था उसमें? 10 नियम। और उसने कहा ये वाचा की पुस्तक तुम्हारे चित्त से कभी उतरने ना पाए, आमीन। और उस नियम में क्या लिखा था? वही बातें लिखी थी जो तुम्हारे जीवन से नई नई उत्पन्न हो रही हैं। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना। कलाम में लिखा है 33वीं आयत में, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा, वो ये है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में। आप समझो, मन में क्या रहता है? वहां जाना है। मन में क्या रहता है? ये बनाना है। मन में क्या रहता है? उससे मिलना। मन में क्या रहता है? इसको फोन करना। मन में क्या रहता है? दिन भर हम ये करेंगे। मन में क्या रहता है? हम वो करेंगे। मन में क्या रहता है? हम वहां जाएंगे। मन में क्या रहता है? हम ये करेंगे। मन में कभी भी प्रभु की वाचा आती ही नहीं। हेलो, मन में कभी प्रभु की वाचा, आप कुछ समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? कह रहा मैं उनके मन में, अब पहले मन नहीं करता था भवन जाने का, अब मन में एक टीस उठती है कि मुझे भवन जाना है, मुझे भवन जाना है। मन, मन, अगर आपका मन तैयार है आपका शरीर वहां पहुंच जाएगा। अगर आपका मन नहीं तैयार है, आप शारीरिक रीति से पहुंच भी जाएंगे, आप वचन को नहीं सुन पाएंगे। अब क्या कह रहा? मैं उनके मनों में, मैं उनके मनों में, कहां डालेगा? उनके मनों में डालेगा। क्या डालेगा? वाचा, व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा। अब आप समझिए, मैं इजरायली और यहूदा के घरानों में नई वाचा बांधूंगा और मैं उनके मनों में नई वाचा समाऊंगा। अब ये नई वाचा क्या है? पहले मैं संसार में भागा करता था, अब मैं पिता में भागता हूं। पहले मैं बड़ी जल्दी भयभीत हो जाता था, अब मैं भयभीत नहीं होता हूं। पहले विपत्ति आती थी, मैं पिता को कुड़कुड़ाता था, अब विपत्ति आती है तो मैं पिता को धन्यवाद देता हूं कि पिता ने मुझे बचा लिया। हेलो, 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 ये बातें कहां से आ रही हैं? अब इस समय अगर हम गिरे तो हम ये नहीं कह रहे कि हम गिरे क्यों, हमको नहीं गिरना चाहिए था, लेकिन हम कह रहे नहीं, हम गिरे और पिता ने हमें संभाला। ये नया मन, ये क्या हो रहा है? पहले छोटी सी बात को लेके हम यीशु मसीह के नाम को कुड़कुड़ाते थे, अब बड़ी बड़ी बातें भी होती हैं, हम यीशु मसीह को धन्यवाद देते, खुदा तूने इतनी बड़ी विपत्ति से मुझे बचा लिया, बस छोटी सी विपत्ति से तूने मुझे समझा दिया। देखिए, मैं उनके मन में, आप समझे, मन में, जब तक मेरे मन में पिता ये भय ना देता, वचन ना देता, प्रतिदिन की मीटिंग मैं ना करता। एक दिन कर लेता, हफ्ते में 2 दिन कर लेता, 3 दिन कर लेता, प्रतिदिन नहीं कर पाएगा कोई। हर दिन का मतलब पिता का एक बहुत बड़ा वरदान। हमेशा याद रखो, ये पिता ने मेरे मन में डाला है, मैंने मन में नहीं डाला। मैंने ये चीज नहीं सोची थी, लेकिन पिता ने मेरे मन में दिया। हमेशा याद रखना। अब जैसे पिता कह रहा, मैं इजराइल और यहूदा के घरों में नई वाचा बांधूंगा और मैं उनके इजराइल के मनों में नई वाचा समाऊंगा, यही काम उसने आपके साथ किया। लेकिन आप अपने आप को इजराइल कह ही नहीं रहे। आप कह रहे भैया हम तो भैया अभी आपको इजराइल जाना है यार, इजराइल में ऐसा हो रहा है, इजराइल में ऐसा, अरे इजराइल में ऐसा हो रहा, इजराइल में ऐसा इसीलिए हो रहा क्योंकि वह पिता के अधर्म के कामों से
पिता के धर्म के कामों से फिर के अपने अधर्म के कामों में फंस गए। कटाई छटाई चल रही है। क्या चल रही है? हाँ, मैं तो साफ बोलूं, कटाई छटाई चल रही है। कटाई छटाई का मतलब अब पिता पूरी रीति से नया मन कर रहा है कि देखो तुम्हारे बीच में केवल एक खुदा और उसको छोड़ कोई खुदा नहीं। समझें आप, और मुझे समझना है। अब मैं इजराइल की बात करूं, अगर मैं इजराइल की बात करूं तो ये कौन बताएगा लोगों को कि मैं खुद इजराइल हूं? अगर इजराइल के मन में नई वाचा समाऊंगा तो मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारे मन में ये प्रतिदिन मीटिंग जो सुन रहे हो ये नई वाचा नहीं है? तुम्हारे मन में अब बाइबल को रोज पढ़ना नई वाचा नहीं है? तुम्हारे मन में पिता के वचन का भय मानना नई वाचा नहीं है? यही काम तो वो इजराइलियों से कराना चाहेगा। आज प्रतिदिन पिता के मंदिर जाके स्तुति महिमा करना छोड़ दिया लोगों ने। जाके देखो, वे अपने कामों में, अपने हर्ष उल्लास में वे बहुत ज्यादा आनंदित हो गए। अपने धन में, अपने बल में, अपने घमंड में बहुत ज्यादा बढ़ गए। अब मैं उनके जीवन में एक नई वाचा बांधूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये केवल मेरे और आपका खुदा यहोवा अर्थात यीशु मसीह है, जो युगानुयुग एक सा है। क्या? उस समय भी जब इजरायली खुदा के वचन से फिर जाते थे तो एक राज्य उन पर चढ़ाई करता था, और जब राज्य चढ़ाई करता था तो इजरायली फिर घुटने टेक के टाट ओढ़ के प्रार्थना करते थे, और यीशु मसीह का आत्मा, यहोवा का आत्मा उनको उस राज्य से जो चढ़ाई करता था बचाता था। आज भी वैसे ही हो रहा है। हमें क्या करना है? तुम्हारे मन में नई वाचा आ रही कि नहीं आ रही? हमेशा याद रखो, हमें पिता एक चिन्ह दिखाता है, एक साइन दिखाता है, और हम उस चिन्ह को समझकर जब पिता के वचन में चलने लगते हैं तो पिता बहुत तायत से आपको आशीषित करता है। कलाम में लिखा है 33वीं आयत में, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका खुदा ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की ये वाणी है। मैं उनका खुदा और वो मेरी प्रजा। मैं उनके हृदय में लिखूंगा, उनके मन में नई वाचा समाऊंगा। बहुत दिन भवन से, मंदिर से दूर रह लिए हुए, अब उनके मनों में दूंगा भवन। हमेशा याद रखो, मैं हमेशा कहता हूं कि हम भवन में आके बैठे तो हैं, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि पिता भवन में लेके आया और हमारे शरीर को आने वाले समय से रक्षा करेगा। हमेशा याद रखो, मैं उनके हृदय पे अपनी वाचा लिखूंगा और वो मेरी प्रजा और मैं उनका खुदा ठहरूंगा। अब आपके हृदय पे, अब आपके मन में पिता अपनी इच्छा रखेगा और आप उसकी इच्छा के अनुसार चलेंगे। ये प्रजा और ये मैं उनका खुदा और वो मेरे लोग।
जब तक खुदा नहीं लिखेगा, जब तक खुदा मन में नहीं वाचा नहीं समाएगा, हम कभी भी पिता के स्थान पर या वचन को सुनने के लिए तत्पर नहीं हो सकते। मेरे स्वयं के जीवन में पिता ने मेरे साथ ऐसा किया, इसीलिए आज मैं प्रचार कर रहा हूँ। आप ये ना सोचिए ब्रदर रोहित प्रचार कर रहे हैं। ब्रदर रोहित के जीवन में खुदा ने लिखा, ब्रदर रोहित के हृदय पे खुदा ने लिखा, ब्रदर की रोहित के मन में खुदा ने ये वाचा समाई, और आज ऐसी समाई है कि आप सब जानते हैं, उतर नहीं सकते। समझिए, फिर समझिए। आज जब मैं गाड़ी से आया अपनी मेस्ट्रो से, तो मैंने जगह देखी। एक तरफ रोमिका भाभी की गाड़ी खड़ी थी, और मैंने एकदम से कहा रोमिका भाभी तो चली जाती हैं, मैं यहीं गाड़ी लगाता हूँ, तो ये गई क्यों नहीं। खैर मैंने फिर इधर देखा, रवि की गाड़ी नहीं है। मैंने कहा गाड़ी यहाँ खड़ी कर दूँ। मैंने कहा नहीं, मैं यहाँ खड़ी कर दूँ जहाँ भैया की गाड़ी खड़ी होती है। मैंने गाड़ी वहाँ घुमा के खड़ी करी, और जब खड़ी करी तो एक बड़ी सी बोरी दिखी, और मेरे मन में कुछ आया कि यार यहाँ से हटाओ। नहीं यार खड़ी है, ठीक है खड़ी है। और आज जब दिन में आए तो गाड़ी गिरा दी उन लोग ने। थोड़ी बहुत चीजें टूटी है, रविका जी चिंता ना करिए, सही है। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें पिता सब कुछ दिखाता है कि देखो गाड़ी यहाँ ना खड़ी करो, और मुझसे साफ कहा था यहाँ ना खड़ी करो, वहाँ इतनी जगह है रवि के, वहाँ खड़ी कर दे। वो जो मेस्ट्रो खड़ी है मुझे ऐसे दिखा रहा, उस मेस्ट्रो से बस चिपका के खड़ी कर दो। मैंने कहा नहीं यहीं खड़ी करते फिर चला, और जब मैं आया मैंने गाड़ी देखा, मैंने समझ गया कि पिता ने मुझसे कहा था। हमेशा याद रखिए, खुदा हमें सारी बातें समझाता है, लेकिन खुदा ने ज्यादा हानि नहीं होने दी। गाड़ी एकदम सही है। बात समझें, कोई बड़ी विपत्ति आने वाली थी और खुदा ने उसको ऐसे ही गिरा के टाल दी। हमेशा याद रखो, हमारे दीपू भाई को भी खुदा ने बहुत बचाया, क्योंकि वो खुदा का भय मानता है बंदा, और खुदा के भवन में आता है, और आज खुदा उससे बातें कर रहा है। और उसके उन घिनौने कामों में जिसपे वो सालों से पड़ा है, आज उसके घिनौने काम, आप सोच रहे हैं भाई दीपू गिरे, भाई दीपू नहीं, उसके अंदर से वो घिनौने काम गिरे। अब आप देखिएगा वो एक नई सृष्टि बन गया। एक छोटी सी विपत्ति के कारण वो नई सृष्टि बन गई। हमेशा याद रखना, जो अपने गिरने को तुच्छ ना जाने और पिता को धन्यवाद दे कि पिता मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि मैं गिर के उड़ गया, उसका सदैव भला होगा। परंतु जो गिर के पिता को कोसने लगे, उसने जाना ही नहीं कि पिता ने उसके जीवन में ऐसा क्यों किया। हमारे जीवन में पिता ये सारी बातों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ्य दे रहा है, और जैसे जैसे हम पिता के वचन को जान रहे हैं, हम अपने जीवन की सारी घटी कमी को आनंद में मनाते हैं, क्योंकि हकीकत बात यह है कि हमारे जीवन में कोई भी घटी कमी है नहीं। जो घटी कमी होती है वो हमारे लिए 100 गुना आशीष का कारण बन जाती है, क्योंकि दाऊद ने कहा पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि ये विपत्ति भी मेरे लिए भलाई का कारण उत्पन्न करती है। अर्थात दाऊद ने कहा पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि ये विपत्ति भी मेरे लिए भलाई उत्पन्न करती है। इसी रीति से हमें और आपको पिता मन देता है, इसी रीति से हमारे हृदय पे पिता लिखता है, इसी रीति से एक नई वाचा हमारे मनों में समाता है। जब हमारे जीवन में घटी विपत्ति भी होती है तो उसमें भी हम अपने जीवन में लाभ देखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे साथ यीशु मसीह की वाचा पूरी रीति से है, और यही बात पिता कह रहा है, मैं उसकी प्रजा और वह मेरे लोग ठहरेंगे। यही है नई वाचा, यही है नया मन, यही है पिता की प्रजा जो हमेशा अपने राजा का धन्यवाद करती है, और यही है राजा जो हमेशा अपने प्रजा के लिए अपने आप को तैयार रखता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस पृथ्वी पे कुछ भी उत्तम नहीं है। सबसे उत्तम ये कि दिन प्रतिदिन उठते बैठते गाते बजाते हम अपने पिता की महिमा करें,
हमारे मुंह से यीशु मसीह का नाम निकले, हमारे मुंह से यीशु मसीह का वचन निकले, हमारे मुंह से लोगों के बीच में यीशु मसीह का बखान निकले। बाकी हमारे काम तो इस पृथ्वी पर से सारे मिट जाएंगे मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि जितने भी काम कर रहे हैं उनमें से कोई भी काम स्वर्ग नहीं जाएगा। स्वर्ग वही जाएगा जो नहीं वाचा है। मैं बोलता बहुत हूं हर चीज का एक। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है हमारे बड़े भाई रोजुल मैसी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, आज की शाम हम आपके नाम रखते हैं क्योंकि आपने हमको अभी तक बचा के रखा और इस शाम तक पहुँचाया। पिता परमेश्वर, होने पाए कि सभी मनुष्य जीव जो आपने बनाए हैं उस सृष्टि पे आपका नाम करते रहें। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उन बीमारों के लिए कि कोई भी बीमारी उनके अंदर अगर हो उस पर आप अपना हाथ रखें और वो चंगे हो जाएं। पिता परमेश्वर, आज हम भाई दीपू और मुझे सुबह मैंने वाइफ से बोला भी था कि पिता परमेश्वर कि सुची और दीपू आ रहे हैं शाम को। इन्होंने बोला हाँ हो सकता है कि आए। तो लेकिन बाद में ये सुनने को मिला पिता आज दीपू को आपके हाथों में रखते हैं, तूने उसको बचाया और उसके हर दर्द पे अपना हाथ से आप छुएं और वो दर्द दूर होने पाए। पिता परमेश्वर, उसको हर तकलीफ जो इस आकस्मिक घटना से मिल रही है वो दूर होने पाए और वो चंगाई पा सके। पिता परमेश्वर, उस परिवार को हम आपके हाथ रखते हैं, उस सदस्य को आपके हाथ रखते हैं कि वो आपकी प्रार्थना में, विश्वास में और आगे बढ़े कि वाकई ही वो गवाही है जो इतनी चोट उसको लगी। पिता परमेश्वर, आपने बहुत उसको बचाया। आज पिता परमेश्वर, हम इस परिवार को आपके हाथ रखते हैं। इस परिवार में कई पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनका मन पढ़ाई में लगे और वो पढ़ सके, क्योंकि तेरा नाम और ऊपर होगा जब ये बच्चे पढ़ लिख करके कुछ अच्छी जगह हासिल करेंगे और एक ही ईसाई उस जगह पे सब लोगों के लिए तेरा प्रचार के लिए काफी होगा, तेरा नाम पहुंचने पाएगा। तो ये पढ़ लिख करके कुछ अच्छा बन पाए, इनका मन पढ़ाई में लगे, इनका मन विचलित ना हो। पिता परमेश्वर, हर छोटे से लेकर के बड़े बच्चे को आपके हाथ में रख रहे हैं, इस परिवार के सभी सदस्य को आपके हाथ रख रहे हैं और ये प्रार्थना आपके नाम से सुनी जाए। आमीन। हे हमारे पिता स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आज में और हमें परीक्षा में अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती हो पर से। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद।
आशीषों के सोते धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरा निवेदन है कि पूरा झुंड भाई दीपू के लिए प्रार्थना करेगा। अपनी आंखों को बंद कीजिए। धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपका वचन कहता है, मैं तेरे घर के बाहर जाने और भीतर आने में तेरी सहायता करूंगा। मैं तेरे वाहनों पर अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दूंगा, वो छावनी डालेंगे और मिट्टी का और कोई भी कण तुझे छूने ना पाएगा। मैं तेरी हड्डी हड्डी की हिफाजत करूंगा और मैं अपने बलवंत दाहिने हाथ से तुझे थाम लूंगा। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ कि इस पूरे झुंड में तूने अपनी आत्मा दी है और जो वचन तू हमें देता है वो बहुत तायत से प्रतिदिन एक नया मन्ना है, जो हमारे मार्ग में चलने और आने जाने में रक्षा करता है। हम सब कहीं पर भी जाते हैं प्यारे प्रभु, लेकिन तेरे वचन से जुड़े हैं और इसके कारण प्यारे प्रभु हमारी रक्षा होती है और हम फलवंत होते हैं। और आज आपने हमारे इस छोटे से झुंड को, जो ये झुंड हमारा नहीं बल्कि आपका है, अपने छोटे से झुंड को आपने एक बार फिर से प्यारे प्रभु रक्षा करी और हमारे भाई दीपू को शारीरिक और आत्मिक रीति से खड़ा किया और आज वो एकदम सही हैं। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। छोटी मोटी जो घटी हुई है उसको आपने इसी समय हील कर दिया है, ऐसा मेरा विश्वास है। उनकी हड्डी हड्डी पूरी रीति से शिफा प्राप्त कर गई है और कोई भी घटी उनको अब छूने ना पाएगी, बल्कि ये घटी इनके लिए 100 गुना भलाई उत्पन्न करती है। और हम ये विश्वास करते हैं कि आने वाले समय में भाई दीपू एक पूरी रीति से नई सृष्टि होकर गवाही देंगे और ये विश्वास करता हूँ कि वो नई सृष्टि बन चुके हैं। प्यारे खुदावन, सब बातों में बहन सुच्ची, भाई दीपू और उनके दोनों बच्चों पे, उनके दामाद रौनक और उनके घराने पे, उनके फादर पे, उनकी मदर इन लॉ पे, उनके घर के एक सदस्यों पे तेरी दया दृष्टि बनी रहे। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको सूचित किया जाता है कि 29 तारीख भाई सचिन माला मैम की प्रार्थना होगी और 30 तारीख मंगल भवन में प्रार्थना होगी। कल की प्रार्थना कहाँ होगी ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन तंबू लगेगा जरूर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड पापा, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द राइट हैंड मिलाओ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को, झुंड के सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।